नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप द्वादशी का व्रत रखते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि द्वादशी के दिन कथा सुनना क्यों अनिवार्य होता है। द्वादशी के दिन तुलसी माता या वृंदा की कथा सुनने से हमारा मन पवित्र होता है, भक्ति बढ़ती है और व्रत का फल दुगुना हो जाता है। क्यों द्वादशी के दिन कथा सुनना जरूरी होता है। तुलसी माता और जलंधर वृंदा की पूरी कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, भक्ति और शक्ति का असली संदेश छिपा है। द्वादशी का दिन का व्रत का समापन और पारण करने का दिन होता है। इस दिन कथा सुनना इसीलिए जरूरी होता है कि यह मन को पवित्र बनाता है, भक्ति और श्रद्धा बढ़ाता है, व्रत का फल दुगुना होता है। विशेष रूप से तुलसी माता या वृंदा की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। कथा सुनते समय घर में तुलसी के पास दीपक जलावें, मन शांत रखें, थोड़ा दान करें। कथा सुनने का यह तरीका मन, वचन और कर्म की शुद्धि प्रदान करता है। इसीलिए द्वादशी के दिन कथा सुनना या चाहिए। और जलंधर और वृंदा की वही चलिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र से निकला हलाहल विष जो इतना भयंकर या था कि समस्त सृष्टि भयभीत हो गई। देवता और दानव सभी डर गए। भगवान शिव ने विष पिया, लेकिन उनकी क्रोध और ऊर्जा से जन्मा हुआ जलंधर केवल समुद्र का पुत्र नहीं था, बल्कि शिव के विष के जन्मा अग्निपुत्र था। जलंधर तेजस्वी, आकर्षक और साहसी था और उसकी शक्ति के कारण देवता भी सावधान रहते थे। ब्रह्मा ने जलंधर को वरदान दिया, तब तक तुम्हारी पत्नी पवित्र रहेगी, तुम अजय अमर रहोगे। यह वरदान उसकी शक्ति का आधार बन गया, लेकिन साथ ही उसकी कमजोरी भी थी। वृंदा, तुलसी का जन्म और विवाह कैसे हुआ। दूसरी ओर जन्मी वृंदा भक्त और सती थी। उसका जन्म दानव कुल में हुआ, लेकिन मन से वह अत्यंत धर्मप्रिय और पवित्र थी। वृंदा ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति देखी। विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी भक्ति उसके पति की शक्ति को बढ़ाएगी। जलंधर और वृंदा का विवाह हुआ। वृंदा की भक्ति ने जलंधर को देवताओं तक चुनौती देने योग्य बना दिया। जलंधर और वृंदा का प्रेम, भक्ति और पवित्रता से भरा हुआ था। जलंधर का अहंकार और युद्ध कैसे हुआ। जलंधर ने सोचा, मैं अजय हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं को चुनौती दी। देव भयभीत हुए और शिव को युद्ध करना पड़ा। जलंधर की शक्ति वृंदा की पवित्रता पर निर्भर थी। देवताओं ने देखा कि वृंदा की भक्ति के बिना जलंधर कमजोर हो जाएगा। देवताओं ने विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने छल किया और वृंदा के सामने रूप धारण किया। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझ लिया। जब उसे पता चला कि यह छल था, उसका हृदय टूट गया। उसने जलंधर पर श्राप दिया कि वह अपनी शक्ति खो बैठा। वृंदा का रूप अब तुलसी माता बन गया। तुलसी की भक्ति ने जलंधर की शक्ति को समाप्त कर दिया। जलंधर की हार के बावजूद तुलसी और उसका प्रेम हमेशा जीवित रहा। जलंधर ने समझा कि सच्चा प्रेम और भक्ति शक्ति से भी ऊपर है। उनका प्रेम केवल आकर्षक नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और भक्ति का प्रतीक बन गया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।